और इजराइल के सब्र की कहानी बेपर्दा हो गई है, क्योंकि अभी तक इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया। वो ईरान को तारीख पर तारीख दे रहा है। क्या युद्ध की इस घड़ी में इजराइल जिस धैर्य का परिचय दे रहा है, उसके पीछे किसी बड़े हमले की प्लानिंग हो रही है? एक बड़ा बयान, ईरान को हर तरह से हर हाल में जवाब दिया जाएगा। बेन्यामिन नेतन्याहू का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है, या फिर यूं कहिए कि बहुत ही बड़ी धमकी, चेतावनी यहां पर सामने आई है कि ईरान ने हमारे घर पर हमला किया है, ईरान ने हम पर 300 मिसाइलें दागी। ऐसे में अब हर कीमत पर ईरान को जवाब दिया जाएगा। और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक यहां पर की है। इजरायली सेना ने बैरूत में दक्षिणी इलाके पर एक इमारत पर मिसाइल से अटैक किया, जिसमें इमारत चंद लम्हों में जमींदोज हो गई। इजरायली सेना का दावा है कि इस इमारत को हिजबुल्लाह अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। तो मिसाइल अटैक से देखिए किस तरह से जमींदोज ये इमारत हो गई। वॉर जोन की हर एक तस्वीर इस वक्त भी आपके सामने मौजूद है। दोनों तरफ से देखिए हमले जारी हैं। अब ऐसे में जब बेन्यामिन नेतन्याहू के जरिए कह दिया गया है कि हर कीमत पर हर हाल में जवाब ईरान को उसकी करनी का दिया जाएगा, तो ये वो खतरनाक मोड़ है जहां तबाही का मंजर और भी खौफनाक तरीके से सामने आने वाला है। तो बैरूत में बारूद, तेल अवीव, वो तमाम तस्वीरें यहां पर है जो ये बताती है कि किस तरह से इमारत में हिजबुल्लाह का ठिकाना होने का दावा किया गया है। और बैरूत के आसमान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखिएगा। खबर यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार एक बार फिर बड़ी तबाही की ये तस्वीर लेकर सामने आई है, जो इस वक्त भी आपके सामने। एक वीडियो रात का, जबकि एक वीडियो दिन का। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लेबनान में तबाही और बर्बादी का बारूद यहां फैल चुका है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, दोनों आपके सामने जो तबाही की तस्दीक करती हुई साफ साफ नजर आती है। और हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ के जबरदस्त हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये लगातार जारी है। दक्षिणी लेबनान से बड़ी खबर, जहां आईडीएफ के नॉर्दर्न कमांड ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा हमला किया है। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर हो गए, मारे गए, फाइटर जेट के जरिए अंजाम दी गई। इस स्ट्राइक में 160 ठिकानों पर कुछ इस तरह से निशाना जमाया गया और उसके बाद वो धमाके हुए, जिसके बाद तबाही का ये सबसे खौफनाक मंजर कुछ इस तरह से सामने आया है। देखिए दक्षिण लेबनान, जहां पर हिजबुल्लाह का पूरा साम्राज्य माना जाता था इसलिए क्योंकि इजरायली सेना के जरिए इसे सबसे बड़े स्तर पर निशाना बनाया गया। यहीं पर वो ठिकाने रहे जहां सरगना, चीफ कमांडर, लड़ाके यहीं पर मौजूद थे। और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का जिक्र एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। ये बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए खुद हिजबुल्लाह ने अब इस खबर पर मुहर लगा दी है कि इजराइल के हमलों में हाशिम सैफुद्दीन मारा गया। हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था, यह जिम्मेदारी उसके पास थी। वो पिछले 3 अक्टूबर से लापता था। हाशिम सैफुद्दीन के लापता होने की खबर उस स्ट्राइक के कुछ दिन बाद आई थी, जब इजरायली सेना ने लेबनान के धैया में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इस हमले में नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता, कमांडर ढेर हो गए थे। और अब यह खबर पुख्ता हो गई है कि हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया है, जो जगह यहां पर हसन नसरल्लाह की लेने वाला था, लेकिन उसका खात्मा अब हो चुका है। आइए अब आपको यह भी दिखाते हैं कि आखिर कौन था हाशिम सैफुद्दीन जिसका खात्मा कर दिया गया। हाशिम सैफुद्दीन को नसरल्लाह का उत्तराधिकारी यहां पर बताया जा रहा था। हाशिम हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड था, यानी कि हाशिम के ऊपर हिजबुल्लाह के सैन्य अभियानों को देखने की जिम्मेदारी यहां पर थी। वो इजराइल के खिलाफ आंदोलन को बहुत तेजी के साथ धार दे रहा था। हाशिम सैफुद्दीन का जन्म दक्षिणी लेबनान के शिया बहुल इलाके में हुआ था। अमेरिका ने साल 2017 में हाशिम सैफुद्दीन को आतंकी घोषित कर दिया था। और अब आपको बैरूत के जन्हा ले चलते हैं, जहां इजराइल के हमलों से बड़ी तबाही की तस्वीर सामने आई है। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला वहां एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां 9 लोगों के मलबे में दबे होने का दावा भी किया जा रहा है।
अभी लेबनान के बेरूत में मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ पे जो एयर स्ट्राइक हुई हैं मलबे के नीचे, अभी करीब 9 लोग हैं और काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ मलबे के नीचे अभी तकरीबन 9 लोग हैं जिनको निकालने की कोशिश जारी है। हालांकि यहाँ पे जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और अब मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया है ताकि उन लोगों को निकाला जा सके जो इस मलबे के नीचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इस मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जो बॉडीज़ यहाँ इस मलबे के नीचे हैं उनको निकाला जा सके। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसा माहौल है, तबाही लगातार हो रही है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हटाया जा रहा है अब मलबे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि इस मलबे के नीचे तकरीबन 9 लोग फंसे हुए हैं। तो ये रिपोर्ट आपने यहां पर देखी, लेकिन बेरूत में हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला लगातार डटे हुए हैं। वॉर जोन की हर एक तस्वीर आपके सामने है। जना इलाके में उन्होंने यहां से एक रिपोर्ट भेजी है जहां इजराइल की एयर स्ट्राइक ने भारी तबाही किस तरह से मचाई, ये रिपोर्ट आप देखें। लेबनान में हर गुजरते दिन के साथ तबाही बढ़ती जा रही है और जगह जगह पे तबाही देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त जन्ना के एक स्पॉट पे आया हूं और मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से किस तरीके से यहाँ पे तबाही हो रही है। तो ये एक एरिया है जो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यहाँ पे कई मकान जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं ये तबाही यहाँ इस एरिया में, ये देखिए क्या हाल हुआ है यहाँ की बिल्डिंग्स का। पूरी तरह से ये बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं और ये पूरा डिस्ट्रक्शन में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पे हमला किया जा रहा है। ख़ास तौर से नॉर्थ इसराइल पर लगातार हमला किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन इसराइल जो है जगह जगह पे अब इसराइली फोर्सेस स्ट्राइक कर रहे हैं और यहाँ यही तबाही हर तरफ से देखने को मिल रही है। तो ये आप देखिए कि ये घरों के अंदर की यहाँ तबाही है। यहाँ पर इलाही हो, टेयर डिस्ट्रिक्ट हो, तो यही हर जगह पे देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए मेरे पीछे क्या हालात। देखिए जना की तस्वीर वाकई डराने वाली है। ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर कोई भी सिहर उठे। रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट भी गौर से देखिए, जहां वो एक अपार्टमेंट में मौजूद थे तो वहां से जंग की जो तस्वीरें सामने आई वो यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बयां करती है। लेबनान में अभी तक तकरीबन 2600 लोगों की मौत हुई है, 12,000 से ज़्यादा अभी तक ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 15 लाख लोग अभी तक बेघर हुए हैं जो अपने घरों को छोड़कर आए हैं। काफ़ी लोगों के घर जो हैं वो बर्बाद हुए हैं। तो इन खंडरों के बीच में मैं कोशिश करूंगा आपको वो हकीकत दिखाने की जो कुछ इस वक्त लेबनान में हो रहा है। ख़ास तौर से ये बेरूत का इलाका है। आप देखिए क्या हालत हुई है यहाँ पे घरों की। घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और यहाँ पे न जाने कब अब ज़िंदगी फिर से पटरी पे आएगी, फिर से लौट आएगी। फ़िलहाल ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बर्बादी हुई है इस बर्बादी को ठीक करने में न जाने कितने साल लगेंगे। और सबसे पहले ये कि पहले जंग का सिलसिला रुके, अभी जंग का सिलसिला रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा है। हर रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं और घर बर्बाद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बर्बाद हो रही हैं। तो ये आप देखते हैं, यकीन मानिए यहाँ अभी भी बारूद की बू आ रही है और हर तरफ से यहाँ पे